राधे राधे सभी को। सो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 5। और इस पार्ट में हम 11 जनवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखने वाले हैं। सो जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है जीडी कांस्टेबल के लिए, सो उसके लिए हम यहाँ पे रीजनिंग के सारे क्वेश्चन पेपर लेके आ रहे हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो सके। और रीजनिंग के सेक्शन में आप 20 में से 18 या 19 क्वेश्चन ठीक करके आएँ और मैक्सिमम नंबर गेन करते हुए आप इस बारी का जीडी कांस्टेबल निकाल के जाएं। ठीक है। सो ये पार्ट 5 रहेगा। इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो उसके लिए मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन वीडियो लिंक डाल दूंगा, और आप मेरे चैनल पे जाके वहां पे भी आपको इससे पहले वाले पार्ट मिल जाएंगे, तो आप उन पार्ट से भी अपने क्वेश्चन देख के रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। सो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एंड सो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंचते रहें। सो फ्रेंड, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सो फ्रेंड, ये क्वेश्चन दर्पण से आया हुआ है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका दर्पण रख दिया है और ये अल्फाबेट दे दिया, बताना इस साइड किस तरीके से ये इमेज ड्रॉ होगी। सो बहुत फोकस से देखना है, बहुत आराम से देखना है, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। सो यहाँ पे एक चीज देखोगे आप, आपके दाएं साइड पे के दे रखा है, यानी कि जो के बनेगा थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से बनेगा, बाएं साइड से स्टार्ट होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शन सेकंड को, ऑप्शन सेकंड में बाएं साइड पे आपका जी दे दिया, जबकि हमें क्या चाहिए था, के चाहिए था, इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। वहीं पे आप जब देखोगे हमारा डब्ल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, डब्ल्यू एज इट इज बनेगा, तो इसलिए डब्ल्यू की इमेज सेम रहती है दर्पण के अंदर। तो ऑप्शन फोर्थ देखोगे उसको उल्टा बना दिया है, इसलिए आपका डब्ल्यू भी एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद हमारा यू बनेगा, यू में भी कोई चेंजेस नहीं होगा, यू की जो शेप होगी सेम रहेगी। अगर आप ऑप्शन फर्स्ट देखोगे उसमें यू की शेप कैसी बना दी, उल्टी बना दी है, इसलिए आपका यू भी कट जाएगा। तो आंसर क्या होगा, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी होता है, आराम से हो जाएगा, बस आपको थोड़ा फोकस रखना है क्वेश्चन पे, आराम से करके आ जाओगे। ठीक है। तो ये देखो एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंदर 20 क्वेश्चन आने हैं और 20 में से 12 क्वेश्चन हर बच्चा करके आने वाला है जो प्रिपरेशन कर रहा है सही से। ठीक है। उसके बाद जो 8 क्वेश्चन होंगे, 8 क्वेश्चन आपके टफ होने वाले हैं। इसको वही बच्चा सॉल्व कर सकता है जिसकी प्रिपरेशन अच्छी है रीजनिंग के अंदर। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के रखने पड़ेंगे ताकि आपको एक आइडिया मिल सके किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा थर्ड, और दर्पण से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना 100% तय है। अभी तक जितने भी मैंने सेट करा दिए उनके अंदर दर्पण से क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो। ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है और काफी टफ क्वेश्चन है। ठीक है। टफ क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो आपको सीक्वेंस फॉलो करना है वो थोड़ा सा टफ है। अगर आपका फोकस सही नहीं होगा, अगर आप सही से क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है। यहां पे क्या बोल रहे थे वो क्वेश्चन के अंदर, ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का भाई है। ध्यान से सुन लेना, बी क्या है, ए का भाई है, उल्टा करके दे रखा है। ए माइनस बी का क्या अर्थ है, बी ए की बहन होगी। अगर जहां पे माइनस लिखा होगा तो क्या होगा, बी ए की बहन होने वाली है। जहां पे परसेंटेज होगा तो वो क्या होने वाली है, बी ए की पुत्री होने वाली है। और जहां पे एंड होगा वहां पे क्या होगा, बी ए की पत्नी होने वाली है। अब यहां पे आपको ये क्वेश्चन दे दिया, इसको सॉल्व करना है। देखो कैसे बनेगा, ध्यान से देख करना। यहाँ पे जो ट्रायंगल में मैं लिखूंगा वो रहेंगे, वो मेल रहेंगे, और सर्कल के अंदर फीमेल रहेंगी हमारी। ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या है, ए क्या है, देखो ए क्या है, ए के बाद दे रखा है हमें एंड, और एंड पे पत्नी दे रखी है। तो यहां पे ये होगा कि ए पति है, ये पति है किसका, बी का, यानी कि बी कौन है, पत्नी है। ध्यान से सुन लेना, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो बी क्या है, ए की पत्नी है, तो इसलिए ए पति है बी का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगर हल्का सा भी मिस हुआ तो गलत होने के पूरे चांसेस हो सकते हैं। उसी प्रकार आप देखोगे परसेंटेज दे रखा है सी से पहले, तो अगर आप यहां पे देखते हो तो क्या है, सी बी की पुत्री है। सी क्या है, यहां पे मैं बनाऊंगा सी, और यहां पे क्या जाएगा, सी क्या है, बी की पुत्री है, तो यहां पे क्या आएगा, पुत्री। ठीक है ना, यहां पे क्या है, पुत्री। तो सी क्या है, बी की पुत्री है। उसके बाद क्या दे रखा है आपको, प्लस। तो प्लस में क्या जाएगा आपका, डी सी का भाई है, यानी कि यहां मैं बनाऊंगा डी, वो क्या है, सी का भाई है। ठीक है। कुछ इस तरीके से रिलेशन बनेगा, कुछ इस तरीके से रिलेशन बनेगा, ध्यान से देख लेना। उसके बाद क्या है, माइनस का फिर ई है, तो ई क्या है, ई डी की माइनस में क्या दे रखा है, बहन है, तो ई क्या है, डी की बहन है। ई क्या है, डी की बहन है। कुछ इस प्रकार से बनेगा।
ठीक है, तो ये रिलेशन बनने वाला है। तो पूछे क्या इसके अंदर, ई ए से किस प्रकार संबंधित है। अगर ए पति है बी का और ये तीनों बच्चे हैं बी के, तो बी इनका क्या लगेगा, फादर, तो ये क्या लगेगी, इनकी पुत्री। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड। थोड़ा टफ है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गलत होने की संभावना बन सकती है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको बोल रहा हूं जो 8 क्वेश्चन आएंगे उन 8 में से एक क्वेश्चन यही होगा जो बहुत टफ होगा। अगर आप ध्यानपूर्वक नहीं करो गलत कर सकते हो। यहाँ पे बच्चा ठीक करके आया है और इस बच्चे ने काफी अच्छा ये पेपर अटेम्प्ट किया है। देख लेना, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी ठीक किया था, ये वाला क्वेश्चन भी ठीक किया है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो आप, ये आपका फिगर से क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करना है देखो, यहाँ पे आपको एक सर्कल दे दिया है, सर्कल के बाहर एक आपको रेक्टेंगल दे दिया है। अब इसका जो देखो रोटेशन कैसे हो रहा है, इसका रोटेशन 45 डिग्री पे क्लॉकवाइज हो रहा है। यहाँ पे ये पहली इमेज है, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी में बनानी है। तो इस रेक्टेंगल का जो रोटेशन हो रहा है 45 डिग्री पे क्लॉकवाइज हो रहा है। देखो पहले में यहाँ, दूसरे में यहाँ, तीसरे में देखो एकदम 90 डिग्री पे खड़ा हो गया, चौथे भी यहाँ गया, तो पांचवे में कैसा होगा, पांचवे में कुछ तरीके का ये रेक्टेंगल इधर आ जाएगा। तो जहाँ पे भी रेक्टेंगल ऐसा बना आप देख लो, ये होगा सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, खोज लो कहाँ पे है, तो इसमें देखोगे तो फोर्थ वाले पे आपको दिख जाएगा, तो राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। तो बहुत ये ईजी है, टफ नहीं है, आराम से देखोगे ये क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब कि विद इन मुझे लगता है 10 या 15 सेकंड बहुत होंगे इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो जीडी के अंदर आप ये मत सोचो कि बहुत टफ पेपर आने वाला है। हाँ, आप मान के चलो 7-8 क्वेश्चन थोड़े टफ लेवल के होंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। अदरवाइज 12-13 नंबर आप 12-13 क्वेश्चन आप ठीक करके आने वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, यहाँ पे आपको कोड दे दिया है, जैसे कि स्लोली का कोड लिख दिया ये, फ्रेंड का कोड लिख दिया ये, तो बोरिंग का कोड आपको बताना क्या होगा। तो बस आपको कोड फाइंड आउट कर लेना, ये क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। पर कोड फाइंड आउट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे लॉजिक लगा हुआ है। तो वो जो लॉजिक इसके अंदर लगा है ना, वो टफ लगा हुआ है। देखो क्या लॉजिक लगा है, मैं आपको दिखाता हूँ। SLOWLY ये हमें दे रखा है, और इनका कोड क्या दे रखा है हमें, TMNXMZ, ये हमें इनका कोड दे रखा है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। S से T तक जाने पे क्या कर रहे हैं, 1+, ठीक है जी। L से M तक जाने में क्या कर रहे हैं, 1+, ये भी ठीक है। O से N तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1-, दिख रहा होगा आपको। उसी प्रकार W से X तक जाने के लिए 1+, आगे देखोगे L से M तक जाने में 1+, और Y से Z तक जाने में 1+। तो यहाँ पे अब क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है कि एक सीक्वेंस सा फॉलो किया गया है, 1+ लेटर कर रहे हैं और थर्ड लेटर पे आए तो एक माइनस कर दिया, फिर वापस से सीक्वेंस क्या है, 1+ का चल रहा है। ठीक है, आपको ये समझ आ गया कि आपको लग रहा होगा कुछ इस तरीके की सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। तो अगर मैं इसमें आपको बोरिंग के अंदर सीक्वेंस लगाने की कोशिश करूं, देखो क्या है, BORING, टोटल 6 लेटर है, ऊपर भी 6 लेटर है। अब मैं ये बोलता हूं कि जो हमने ऊपर देखा कि एक लेटर प्लस करा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, C। ऑप्शन चेक किए, सभी के अंदर C दे रखे हैं, ठीक है जी। अब आगे देख लो, अगर अकॉर्डिंग टू जो ऊपर वाला हमने सोल्व किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए था, प्लस आना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। इसमें देखो क्या करा है इन्होंने, यहाँ पे करा है 1-, यानी कि मैं अगर O में से एक लेटर माइनस करूँ यानी कि पीछे जाऊँ तो क्या मिलेगा, N मिलेगा। ठीक है, सीक्वेंस यहाँ पे कुछ इस तरीके से फॉलो किया गया है। फिर आगे देखोगे, फिर इसमें क्या करा मैंने, 1+ करा, अगर 1+ करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, S मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार I में क्या करना है मुझे, 1- करना है। ठीक है, 1- करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, H मिलेगा। उसी प्रकार यहाँ पे मैंने क्या करा, 1+ करा, मुझे O मिल गया। उसी प्रकार यहाँ पे मैंने क्या करा, 1+ करा, मुझे H मिल गया। तो यहाँ पे आप सीक्वेंस देख सकते हो कि यहाँ पे सीक्वेंस है 1+, 1-, 1+, 1-, प्लस। तो थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक जो अलग लगा हुआ है, इसलिए आपको हर तरीके से सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पे आंसर बनेगा। तो इस तरीके से इसका जो है फोर्थ वाले का जो है लॉजिक जो है कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। अगर आपको कोई लॉजिक दूसरा लगता है तो आप कमेंट में बता सकते हो कि इसके अंदर ये भी लॉजिक लग सकता है। ठीक है, हमारे हिसाब से इसके अंदर ये लॉजिक लगा हुआ है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट आया हुआ है। बच्चे ने भी कुछ इसी तरीके से कर रखा है, इसलिए उसने भी इसका जो आंसर फर्स्ट लगाया हुआ है। ठीक है,
तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे आपको 5 शब्द दे दिए गए हैं और इन शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार लगाना है। बहुत इजी होता है, हार्डली आपके 10 से 15 सेकंड इस क्वेश्चन में लगने चाहिए। देखो कैसे करना है, यहाँ पे अगर आप देखोगे पांचों शब्द के जो पहले वाले लेटर हैं वो के है, के से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर हम सेकंड प्लेस का लेटर चेक कर लेंगे, आई है, थर्ड वाले पे एन दे रखा है, फिर आई है, यानी कि एन से पहले आई आता है, तो हम इसलिए आई वाले के थर्ड प्लेस के लेटर चेक कर लेंगे। तो थर्ड वाले में आप देखोगे तो एन है, टी है, फिर एन है, तो यानी कि टी से पहले एन आता है, 3 में हमें एन दिख रहा है, तो हम फोर्थ वाला प्लेस का लेटर चेक कर लेंगे, डी है, फिर ई है, फिर आप चेक करोगे जी है, डी है। तो हमें पता है डी पहले आएगा क्योंकि जी भी बाद में आता है, और फिफ्थ वाले में देखोगे डी तो है पर उसके बाद के लेटर दे रखे हैं, पर फर्स्ट वाले पे डी तक खत्म हो गया, इसलिए हमारा जो पहला लेटर बनेगा वो आएगा पहला। उसके बाद आपका दूसरे प्लेस पे 5वां आएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे ये कट गया हमारा, ये कट गया, तो उसके बाद आप देखोगे टी ई दे रखा है आई के बाद, और एन जी दे रखा है। तो आपको पता है टी से पहले एन आता है, तो इसलिए हमारा फोर्थ वाला थर्ड पे आ जाएगा, फोर्थ पे हमारा सेकंड आ जाएगा, और फिफ्थ पे हमारा थर्ड आएगा। तो इस प्रकार से आपका ये कोड बन जाएगा। तो राइट आंसर क्या होने वाला, फोर्थ। तो इजी होता है, विद इन लाइक 15 सेकंड के अंदर ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। बस आपको ध्यानपूर्वक देखना है और आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। फ्री का नंबर होता है, ये आराम से मिलने वाला है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हो, इसमें आपको वेन डायग्राम बनाना है और वेन डायग्राम बना के कथन और निष्कर्ष पढ़ते हुए आपको आंसर सॉल्व करना होता है। देखो वेन डायग्राम कैसे बनने वाला है, सभी बैग रबर हैं, ठीक है। सभी बैग को मैं बी से लिख लेता हूँ, और वो क्या है, रबर हैं, ठीक है। ये सारी रबर हैं, रबर को मैं आर लिख लेता हूँ। कुछ रबर कुर्सियाँ हैं, ठीक है। कुछ रबर हमारी क्या है, चेयर हैं, सी लिख लेता हूँ मैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, सभी कुर्सियाँ मेज हैं, यानी कि मैं यहाँ पे एम लिख लेता हूँ। निष्कर्ष पढ़ लो आराम से ध्यानपूर्वक। देखो क्या बोलते हैं निष्कर्ष, कुछ रबर बैग हैं, ऑब्वियसली कुछ रबर बैग है क्योंकि सभी बैग रबर हैं, तो उसके अंदर कुछ जो रबर होंगी वो बैग भी होंगी, तो निष्कर्ष पहला हमारा अनुसरण करेगा। दूसरा पढ़ोगे, कुछ कुर्सियां रबर हैं, हाँ ऑब्वियसली बोला गया है हमें कथन में, आप देखोगे कुछ रबर कुर्सियां हैं, तो कुछ कुर्सियां रबर भी होंगी, तो निष्कर्ष जो है वो भी सेकंड भी अनुसरण करने वाला है। निष्कर्ष थर्ड पढ़ोगे, कुछ कुर्सियां मेज हैं, ऑब्वियसली क्योंकि सभी कुर्सियां मेज हैं, तो कुछ कुर्सियां मेज भी होंगी, तो हमारा जो निष्कर्ष थर्ड है वो भी अनुसरण करेगा। तो सभी निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। बहुत इजी होता है, डायग्राम बना लो और जो भी चीज़ें बोल रही हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए अपना आंसर करते चलो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर फोर्थ होगा, और अभी तक बच्चे ने एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया है। इस बच्चे की रीजनिंग का जो लेवल है काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। सो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे आपको एक भाषा लिख दी है, इसका कोड लिख दिया गया है। जैसे घोस्ट का कोड क्या है, ये लिखा हुआ है, फायर का कोड जो है ये लिखा गया है, तो आपको राइफल का कोड बताना क्या होगा। तो इजी क्वेश्चन है, देखो क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। घोस्ट का कोड क्या है हमारे पास, GHOST ये लिखा हुआ है। इसका कोड क्या है हमारे पास, JCRNW, ठीक है। अब देखो क्या हो रखा है यहाँ पे, अब मैं जी से जे तक जाऊँ तो मैं 3 लेटर ऐड कर दूँ, पहुँच जाऊँगा, ठीक है। एच से सी तक जाऊँ यानी कि -5 लेटर कर दूंगा तो सी तक पहुँच जाऊँगा। उसी प्रकार सेम 3 लेटर ऐड कर दूँ मैं ओ में तो मैं आर तक पहुँच जाऊँगा, और एस से मैं 5 लेटर घटा दूँ तो मैं एन तक पहुँच जाऊँगा, और यहाँ पे मैं टी में 3 लेटर ऐड कर दूँ तो मैं डब्ल्यू तक पहुँच जाऊँगा। तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न समझ में आएगा, +3 -5 +3 -5 का यहाँ सीक्वेंस फॉलो किया गया है। बस ये सीक्वेंस हम राइफल में लगा देंगे और हमें हमारा कोड मिल जाएगा। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे आपको RIFLE ये हमें भाषा दी गई है, इसको कोड बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, +3, अगर मैं +3 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, U, ठीक है। तो चेक कर लो ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में U दे रखा है, सेकंड और थर्ड वाले में, और हमारा ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ कट जाएगा। उसी प्रकार हम आगे चेक कर लेंगे, आई में 5 लेटर माइनस कर दूं
तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा डी। चेक कर लो ऑप्शन किस किस में डी दे रखा है, तो आप चेक करोगे ऑप्शन सेकंड में डी दे रखा है, टिक करो, आगे चलो। अगर आपको सीक्वेंस समझ आ गया है 3+-5 3+ का सीक्वेंस समझ आ गया है, तो उसको आप अपने डायरेक्ट जो आपको कोड चीज में लगाएं, आप उसको ऑप्शन में चेक करो और जो भी ऑप्शन एलिमिनेट होते जा रहे हैं उनको हटाते जाओ और जो मिल गए तो टिक करो और आगे बढ़ो। ठीक है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, अपना टाइम बचाते हुए मैथ जैसे सेक्शन में टाइम बचाते हुए वहां पे आपको लगाना है। ठीक है, तो 7 का राइट आंसर क्या होगा, सेकंड। और इस तरीके से आपको अपना पेपर सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। ये क्वेश्चन जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है, तो देखो सॉल्व करते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट से चाहे मैं दिल्ली पुलिस की बात कर लूँ, चाहे मैं जीडी कांस्टेबल की बात कर लूँ, 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना तय है, तो इसलिए आपको इसकी प्रिपरेशन करके चलनी पड़ेगी। तो देखो कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आपको बोल दिया 7 मित्र एक वृत्ताकार मेज में परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं। ये मेरा वृत्त हो गया और 7 लोग बैठे हैं केंद्र की ओर मुख करके एक दूसरे के बगल में, 7 लोग। ठीक है, ये बीच में केंद्र हो गया। क्या बोलता है क्वेश्चन, आगे पढ़ लो। के और यू के ठीक बगल में कौन बैठा है, टी बैठा है। ठीक है, तो मैं बोल देता हूं कि टी जो है बिल्कुल बगल में बैठेगा किसके, के और यू के। ठीक है, के यहाँ पे ही बैठ सकता है, अगर मैं बोलूँ के यहाँ पे ही बैठ सकता है और के यहाँ पे ही बैठ सकता है, किस साइड भी के बैठ सकता है, पर बैठना कुछ इसी प्रकार से है। ठीक है, आगे पढ़ लो क्या बोलता है। देखो एस जो है के दाएं और ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, तो मतलब कि अगर मैं के को यहाँ बिठाता हूँ, अगर मैं के को यहाँ बिठाता हूँ और यू को मैं यहाँ बिठाता हूँ, तो मेरा एस जो है कहाँ बैठने वाला है, एकदम के बगल में दाईं साइड, और के का दायां इस साइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कौन बैठेगा, एस बैठेगा, ये रहा। आगे पढ़ लो। डब्ल्यू जो है यू और एम के ठीक बगल में है, तो डब्ल्यू कहाँ पे आने वाला है, यू और एम के। ठीक है, यानी कि अगर डब्ल्यू की पोजीशन बनाऊं, यू हमारा यहाँ बैठा हुआ है, देख सकते हो यू बैठा हुआ है यहाँ पे, तो हमारा डब्ल्यू यहाँ बैठेगा और एम कहाँ बैठेगा, फिर एम हमारा कहाँ बैठने वाला है, एम हमारा यहाँ बैठने वाला है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या बोला आगे, के बाएं और तीसरे साइड पर कौन बैठा है। ठीक है ना, ये पोजीशन में बताई नहीं गई क्या है, तो छोड़ देंगे। के बाएं और तीसरे स्थान पे के यहाँ बैठा है, के का बायां किस साइड होगा, इस साइड होगा, और तीसरा स्थान देखोगे 1 2 तीसरे पे डब्ल्यू बैठा हुआ है, राइट आंसर सेकंड होगा। इसको टिक करें, आगे बढ़ें। इजी है, हार्डली आपके 40 to 50 सेकंड लगने हैं, बस आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ के नहीं आना है अगर दूसरे बच्चों से आगे निकलना है आपको। ठीक है, तो 8 का राइट आंसर सेकंड होगा। बहुत इजी आपको दिख चुका, डायग्राम बनना है इसका। चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे आपको अक्षर समूह संबंध निकालने हैं। जिस प्रकार दूसरे वाला पहले से संबंधित है, चौथा तीसरे से है, तो छठा पांचवे से किस प्रकार होगा, आपको ये बताना है। तो बहुत ही इजी होता है, आराम से हो जाएगा, बस आपको ध्यानपूर्वक संबंध को क्रिएट करना है। देखो कैसे संबंध बन रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। P है, A है, E है, इसका संबंध किससे है, H से है, C से है, Q से है। देखो कैसा संबंध बन रहा है, अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं क्रॉस करूं और Q तक जाऊं तो इसके अंदर एक लेटर ऐड कर दूं तो मैं P तक पहुंच जाऊंगा। उसी प्रकार अगर मैं E में 3 लेटर ऐड कर दूं तो मैं S तक पहुंच जाऊंगा। उसी प्रकार मैं इसमें 2 लेटर ऐड कर दूं तो C तक पहुंच जाऊंगा। तो जो ये संबंध आपको F एंड D में लगा देना है और आपका ये जो संबंध छठे वाले का निकल के आ जाएगा पांचवें के साथ। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे F है, D है, N है, तो मुझे पता है F का संबंध कहाँ पे होगा, लास्ट वाले लेटर से होगा। तो जो लास्ट वाला लेटर निकले कैसे निकलेगा, उसमें अगर मैं एक लेटर आगे चला जाऊँ तो F के में एक आगे जाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा, G मिलेगा। तो चेक कर लो लास्ट में किस किस की जी दे रखा है, तो सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन में लास्ट में जी दे रखा है, कोई बात नहीं आगे चेक कर लेंगे। एन का संबंध किससे होगा, पहले वाले लेटर से होगा, और उसमें क्या करना है, मुझे 3 लेटर आगे जाना है, यानी कि एम के बाद क्या आता है, ओ पी क्यू। तो यानी कि हमारा जो पहला लेटर होगा वो कौन सा होगा, क्यू होगा। चेक कर लो कहाँ का क्यू दे रखा है, वो सिर्फ हमें थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, उसे टिक करो, आगे बढ़ो। आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि आपको सारे सॉल्व करने हैं, बस आपका आंसर मिले उसको टिक करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, टाइम इतना होता नहीं है, तो इसलिए आपको अपना टाइम सेव करके रखना पड़ेगा। सो इस प्रकार 9th क्वेश्चन का राइट आंसर थर्ड होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
श्रृंखला दे दी गई है, यहाँ पे नंबर होगी, तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। थोड़ा सा टफ हो सकता है अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आपको 6 दे दिया, 24 दे दिया, 60 दे दिया, 120 दे दिया, क्वेश्चन मार्क है। बताओ यहाँ पे क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस वो क्या है, 6 से 24 के बीच डिफरेंस कितना दिखेगा आपको, 18 का। 24 से 60 के बीच में कितना डिफरेंस दिखेगा, 36 का। 60 से 120 के बीच में कितना डिफरेंस दिखेगा, 60 का। यहाँ में बताना पता नहीं है। उसी प्रकार अगर आप देखोगे 18 से 36 के बीच में कितने का डिफरेंस दिखेगा, 18 का। 36 से 60 के बीच में कितना दिखेगा, 24 का। और 18 से 24 के बीच में क्या दिखेगा, 6 का डिफरेंस। तो एक चीज़ समझ आ जानी चाहिए आपको, जो डिफरेंस का जो फॉर्मेशन चल रहा है कैसे चल रहा है। यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूँ और 6 को अगर मैं 24 में ऐड कर दूँ 30 होगा। 30 को अगर मैं 60 में ऐड कर दूँ तो 90 होगा। 90 को 120 में ऐड कर दूँ तो 210 आएगा। तो जो यहाँ पे सीक्वेंस फॉलो किया जा रहा है वो क्या किया जा रहा है, यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है वो कैसा लग रहा है कि कॉमन नंबर 6 लिया गया है, उस 6 को ऐड करके हम अपना जो है नंबर प्राप्त कर रहे हैं। तो कि इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप देख सकते हो, आपके पास कोई और लॉजिक लगता हो लगा सकते हो, पर तरीका जो है इसमें यही है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो 10वीं का राइट आंसर क्या होगा, 3rd होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11वीं की तरफ। देखो ये गणितीय चीज से क्वेश्चन आया हुआ है, इजी क्वेश्चन होता है और 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना तय है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करके रखनी पड़ेगी और विद इन अ टाइम के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं। देखो कैसे करना है। यहाँ पे आपको एंड में क्या दे रखा है, टू डिजिट नंबर दे दिया गया है, वो 96 नंबर है, और बताना है कि ये जो समीकरण है इसके इक्वल कैसे होगा। तो ध्यानपूर्वक अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, तो फर्स्ट ऑप्शन अगर मैं उठाता हूँ मैं, और यहाँ फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला हुआ है, आपको माइनस और मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो माइनस की जगह पे आपको मल्टीपल लगाना है और मल्टीप्लाई की जगह पे माइनस लगाना है। अगर मैं 144 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितनी बड़ी वैल्यू बन जाएगी, क्या ये इसके इक्वल कभी हो पाएगी। आप कितना भी जोड़ लगा लोगे इसके इक्वल नहीं आ पाएगी, इसलिए आपका ऑप्शन फर्स्ट कभी नहीं होने वाला है। इसको कट कर दो तुरंत ही, आप नेक्स्ट ऑप्शन चेक करो, क्योंकि ये इतनी बड़ी वैल्यू बन जाएगी कि वो 2 डिजिट के नंबर के बराबर कभी नहीं आ पाएगी, इसलिए आपको इस ऑप्शन को हटा देना है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर नहीं होने वाला है। ऑप्शन सेकंड चेक कर लो। अब सेकंड में देखो क्या दिखने वाला है, माइनस और प्लस में आपको चेंजेस करने हैं। अगर मैं यहाँ प्लस कर दूं, यहाँ माइनस कर दूं, तो क्या 18 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 24, क्या ये डिवाइड हो सकता है आपस में, कभी नहीं होंगे। हमें पॉइंट में आंसर चाहिए ही नहीं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सेकंड भी इसका आंसर नहीं होने वाला है। अब आगे चेक कर लो आप, थर्ड वाला ऑप्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड में चेंज कर लो। ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड में चेंज कर भी दूं तो क्या ये कंप्लीट हो सकता है। ये देखो 24 है, ये मैंने काट दिया तो ये कितना आएगा, ये 4 आ जाएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मैं 96 के बराबर पहुंच पाऊंगा कभी, तो कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, इसलिए ऑप्शन थर्ड भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपको फोर्थ ऑप्शन चेक नहीं करना है, टिक करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, कि फोर्थ वाले को चेक करने बैठ जाओ कि इसमें लगाऊं, नहीं, आपको पता चल चुका तीनों ही गलत है, चौथा भी आंसर होगा, टिक करो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो इतना ईजी है। आपको इसके अंदर एक एक चीज़ को लगा के नहीं चेक करना है कि मैं पहले पूरे एक बनाऊँ समीकरण में लगाऊँ एक एक चिन्ह को, फिर मैं उसको सॉल्व करूँ, तो इस तरीके से नहीं करना है। आपको एलिमिनेट करना है और सॉल्व करके आगे बढ़ते चले जाना है। इस प्रकार से 11वें का राइट आंसर फोर्थ होगा, आराम से होगा, डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको प्रैक्टिस इसी प्रकार से करनी है, जो भी प्रैक्टिस मारोगे आपको इस प्रकार से प्रैक्टिस करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 12वां देख लो। यहाँ पे आपको अक्षर समूह की श्रृंखला दे दी गई है और क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या अक्षर समूह की श्रृंखला आएगी वो बतानी है आपको। ईजी है, आराम से हो जाएगा। देखो क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको यहाँ पे आपको x दे दिया है। देखो x का संबंध किससे है, y से है, और y से किस प्रकार से, अगर मैं एक आगे जाऊं तो मुझे y मिल जाएगा। उसी प्रकार एक लेटरों में और आगे चला जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, z मिलेगा, यानी कि मेरा फर्स्ट प्लेस का जो लेटर आने वाला है वो z आने वाला है। उसी प्रकार आप देखोगे z के अंदर एक मैं प्लस कर दूँ तो मुझे a मिलेगा, उसी प्रकार मैं आगे एक और प्लस कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, b मिलेगा। तो यहाँ सीक्वेंस आपको दिख गया होगा कैसे चल रहा है, 1 प्लस का सीक्वेंस चल रहा है। हम आगे चेक कर लेते हैं। अभी हमें ऑप्शन देखेंगे, सभी में चारों में z दे रखा है, इसलिए हम आगे चेक कर लेंगे। c का संबंध किससे दे रखा है इन्होंने, d के साथ, यानी कि 1 प्लस, यहाँ पे 1 प्लस का सीक्वेंस चल रहा है। उसी प्रकार हम आगे 1 प्लस कर देंगे तो क्या मिलेगा, हमें e मिलेगा। ठीक है, e चेक कर लो किस किस ऑप्शन में दे रखा है, चारों में दे रखा, छोड़ दो, हम आगे भी चेक करना पड़ेगा। फिर हमें यहाँ पे भी अगर हम 1 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, f मिलेगा।
उसी प्रकार हम आगे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जी मिलेगा। पर आपको ये नहीं करना है, अगर आपको सीक्वेंस पता चल गया ना कि 1+ का सीक्वेंस चल रहा है तो बस अपने जहाँ तक आपको सॉल्व करना है वहाँ तक चेक करो, उससे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो m है, m का संबंध किससे दे रखा है इन्होंने, n के साथ, यानी कि 1+ का सीक्वेंस है। आगे चेक करेंगे ये n है, यानी कि n में हम 1+ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, o मिलेगा। चेक कर लो कौन कौन से ऑप्शन में o दे रखा है, सेकंड में दे रखा है, थर्ड में दे रखा है। बस अब आगे सॉल्व कर लो। आगे का संबंध क्या, क्यू के साथ, क्यू का संबंध किससे दे रखा है, क्यू का संबंध है आर से, और फिर आर का संबंध किससे बनेगा, 1+ कर देंगे तो आर के बाद क्या आता है, ऐसा आता है, यानी कि आपका ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। तो बस एक बार आपको सीक्वेंस पता चल गया कि कैसे बन रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है, वो पता चल जाएगा। तो आपको पूरा नहीं करना है, बस अपना आंसर निकालना है और उसको टिक करके आगे बढ़ना है, एक एक को नहीं करना है आपको, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो 12वें का राइट आंसर सेकंड होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 13वें की तरफ। यहाँ पे आपको वही सेम शब्द दे दिए गए हैं और किस तरीके से सब शब्द जो है संबंधित है, जैसे कि दूसरा पहले संबंधित है तो बताना, चौथा तीसरे से कैसे होगा, इजी है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे चील का संबंध किससे, पंजा से है, यानी कि चील के क्या होते हैं, पंजे होते हैं। तो घोड़ा क्या होता है, घोड़े के खुर होते हैं, जो घोड़े के शायद पैर होते हैं उनको खुर बोलते हैं। तो इसका संबंध किससे बन रहा है, सेकंड वाले से। तो इस चीज को आप ध्यान दे सकते हो, इजी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे आपको अक्षर समूह की श्रृंखला दे दी गई है और प्रश्न चिन्ह की जगह पे कौन सा अक्षर समूह आएगा वो बताना है। तो श्रृंखला पूरी करनी है, सेम अभी पीछे करके आए, सेम वैसे क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है, यहाँ पे जो क्यू का संबंध किससे बन रहा है, वो बन रहा है एस के साथ। ठीक है, एस के साथ कैसे बन रहा है, अगर मैं 2 लेटर प्लस कर दूँ तो मुझे एस मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं 2 लेटर और प्लस कर दूँ तो मुझे यू मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं 2 लेटर और ऐड कर दूँ तो मेरा जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो लेटर आएगा मुझे मिल जाएगा, यानी कि क्या आएगा यहाँ पे, डब्ल्यू, यानी कि पहला लेटर मिल गया। अगर चेक करोगे तो 2 जगह पे आपको ऑप्शन के अंदर डब्ल्यू दे रखा है, सेकंड और थर्ड वाले के अंदर, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ नहीं होगा इसका आंसर। आगे बना लेते सीक्वेंस कैसा बनने वाला है, इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें पता चल चुका है कि हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा बनने वाला, कौन सा आने वाला है, क्योंकि सीक्वेंस हमें पता चल गया 2 लेटर का प्लस चल रहा है। आगे देख लो जे का संबंध किससे है, जे का संबंध है एस से, और यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पीछे जा रहे हैं तो -2 लेटर पीछे जा रहे हैं, यानी कि मैं 2 लेटर माइनस करूंगा एस तक पहुंच जाऊंगा। उसी प्रकार 2 लेटर माइनस करूंगा तो मैं कहाँ तक पहुंच रहा हूँ, एफ तक पहुंच रहा हूँ। उसी प्रकार अगर मैं 2 लेटर और माइनस कर देता हूँ तो कितना आएगा, ई छोड़ूंगा डी मिल जाएगा, यानी कि सेकंड लेटर आपको पता चल चुका है डी है। आप चाहो तो इसको टिक करें, आगे बढ़े, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर थर्ड वाला भी दे रखा होता तो आपको सीक्वेंस आगे फॉलो करना पड़ता, और अगर कोई भी ऑप्शन के अंदर 3 लेटर तक सेम देखे होते तो हमें आगे से चेक करना पड़ता। तो अगर हम आगे चेक करें, देखो क्या दिखेगा आपको, के आगे आप जाओगे, के का संबंध जो है आई से है, और यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको सीक्वेंस माइनस में चलता हुआ दिखेगा। यानी कि अगर आपके दिमाग में ये होता कि 2 + 2 माइनस फिर 2 प्लस आएगा, सीक्वेंस वो नहीं है, सीक्वेंस माइनस वाला फॉलो करा है, यानी कि पहले माइनस आएगा, 2 लेटर माइनस करूँगा के में से तो आई मिलेगा। उसी प्रकार के में से 2 लेटर और माइनस कर दूंगा तो क्या मिलेगा, मुझे जी मिलेगा। उसी प्रकार अगर मैं 2 लेटर और माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ई मिलेगा। तो सीक्वेंस आप देख सकते हो कैसे चल रहा है, 2 + -2 फिर देखो आगे, अगर आप आगे चेक करना चाहोगे तो आगे भी दिखेगा आपको क्या, ई का संबंध जी से, और यहाँ पे आपको 2+ करना है, जी मिल रहा है। तो सीक्वेंस क्या है, 2 + -2 2+। अगर बाई चांस 3 ऑप्शन तक सेम दे रखे होते तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता, तो घबराना नहीं होता है, बस आप चेक कर लो ये सीक्वेंस क्या है। ठीक है, तो इसलिए 14 का राइट आंसर थर्ड होगा। ठीक है, समझ आ गया आपको। चलते क्वेश्चन में 15 की तरफ। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे आपको डाई से क्वेश्चन दे दिया है, पासे से क्वेश्चन दिया गया है, और आपको बताना है 2 के विपरीत कौन सा आने वाला है नंबर। इजी है, आपको मैंने पहले भी करा रखा है क्वेश्चन को। देखो क्या करना है, इसके अंदर आपको सिर्फ 2 डाइस ऐसे उठा लेने जिसके अंदर नंबर सेम दे रखे हों। अगर आप डाइस नंबर 1 और डाइस नंबर 2 इनको देखोगे, इसके अंदर एक कॉमन नंबर हमें दे रखा है 2, तो हम 2 को उठाएंगे और क्लॉक वाइज चलना चालू कर देंगे ऐसे करके, यानी कि 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5। सेम सेकंड वाले से उठाएंगे 2 को 2 के नीचे लिखेंगे, 6 को 4 के नीचे लिखेंगे, और 1 को 5 के नीचे लिखेंगे। तो जो सा नंबर जिसके साथ में आ रहा है वो उसका विपरीत नंबर है। यानी कि हमें पता है डाइस के अंदर टोटल 6 नंबर होते हैं, जिसमें से हमें 4 मिल चुके हैं। 4 का विपरीत 6 होगा, 5 का विपरीत 1 होगा, यानी एक बचा एक नंबर है 3, तो 2 का विपरीत 3 होगा। आंसर टिक करें और आगे बढ़ें, बहुत ईजी है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं होता ये वाला। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो।
ये भी देखो गणितीय चिन्ह से क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने बताया ना कि दो क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिल सकते हैं, एक तो आना तय है, दो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन गणितीय चिन्ह से, और मेरे हिसाब से थोड़ा सा टफ हो सकता है। अगर आप नहीं समझ पाए या टाइम टेकिंग हो सकता है आपका, कर लोगे, टाइम टेकिंग भी हो सकता है, इस टाइप क्वेश्चन देख के आप घबरा जाओ कहीं। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, इक्वल्स टू किसके आगे दे रखा है, इक्वल्स टू दे रखा है 217 के आगे, यानी कि 2 डिजिट नंबर चाहिए हमें। एक चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, 2 डिजिट नंबर चाहिए और जो ये समीकरण जो है इसके इक्वल आ जाए, यानी कि आपको जो नंबर है 217 के इक्वल लेके आना है किसी भी हालत में। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको कोई भी डिवाइड का चिन्ह नहीं दे रखा है, मल्टीप्लाई और प्लस का चिन्ह दे रखा है, तो आपको जो सीक्वेंस है वो आपको कैसे बनाना है कि नंबर बड़ा करना है, 3 डिजिट नंबर लाना है तो नंबर बड़ा करना है, तो मल्टीप्लाई भी कोई दो बड़े नंबर के बीच में होना चाहिए। तो आप देखोगे अगर पहला ऑप्शन आप चेक करने जाते हो तो 10 18 प्लस 19 मल्टीप्लाई 2 -1 इक्वल्स टू 217। ठीक है, तो ये तो 180 हो ही जाएगा, प्लस 19 और 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा और -1 इक्वल टू 217, तो ये आपका 180 प्लस 38 -1 इक्वल्स टू 217। 38 में से एक के 37 बचेगा और 37 को मैं 180 प्लस कर दूंगा तो 217 आ जाएगा। ठीक है, तो वो ईजी होता है। ठीक है, तो कुछ भी दे नहीं रखा, आपको आराम से कर लोगे। तो बस आपको ध्यानपूर्वक देख लेना है, 3 डिजिट नंबर है और उतना बड़ा करने के लिए आपको एक बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप वो सीक्वेंस फॉलो करके आराम से लगा सकते हो इसको। ठीक है, तो गणितीय चीज़ से बेसिकली मतलब ये है कि एक से दो क्वेश्चन आना तय है, तो प्रैक्टिस करके रखना, मतलब आएगा आएगा ये एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका संख्या से संबंधित क्वेश्चन होता है। यहाँ पे आपको संख्या दे देंगे, एक समूह दे देंगे, ब्रैकेट दे देंगे, उसके अंदर संख्या डाल देंगे, जो संबंध उस ब्रैकेट वाली संख्या के अंदर बन रहा होता है वो आपको चेक करना होता है ऑप्शन के अंदर किसका बन रहा है। ठीक है ना, टफ भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है। अगर आपका दिमाग में वो स्ट्राइक नहीं किया, जो लॉजिक लगने वाला है वो नहीं कर पाता है, तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, या छोड़ के आओगे, गलत टिक करके आ जाओगे। अगर ये अगर आपका स्ट्राइक कर गया दिमाग के अंदर कि हाँ ये लॉजिक लगा है, तो आप तुरंत करके आओ जाओगे और टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करके रखना, हर तरीके की लॉजिक को सोच के रखना। इस क्वेश्चन के अंदर ये आएगा, 110% आएगा। हर एक सेट के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिला है, एक और दो हर एक सेट के अंदर देखने को मिला है, इसलिए इस क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, देखो करना कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ पे आपको 3 नंबर दे दिए गए हैं, 11, 78 और 15। देखो क्या रिलेशन बना इन्होंने, क्या रिलेशन बनाया इसके अंदर। इन्होंने क्या करा है, 11 को मल्टीप्लाई करा 3 से, और उसी प्रकार 15 को मल्टीप्लाई करा 3 से। अगर 11 को कर दो 3 से तो 33 आएगा, 15 को करता हूँ तो 45 आएगा। इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ तो ये जो नंबर आएगा ना वो किसके इक्वल आ जाएगा, बीच वाले के बराबर आ जाएगा। बस ये सीक्वेंस फॉलो किया गया है। आप इसको मैच कर लो ऑप्शन के अंदर किस में बन रहा है और उसको टिक करो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, जैसे कि मैं पहले वाला ऑप्शन को चेक करता, सपोज मुझे नहीं पता इसमें आंसर कौन सा है, तो 12 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता तो क्या आता है यहाँ पे 36, और 17 को मैं 3 से करता तो क्या आता 51, और ये क्या बनता है उसके बराबर, देखो कितना बनता 7 और 8, 87, तो हमें चाहिए 89, तो नहीं होता। बस यही सीक्वेंस जहाँ पे मैच हो जाता वो आपका आंसर हो जाता। यानी कि फोर्थ वाले में अगर मैं लगाऊँ 13 इंटू 3 और 19 इंटू 3, तो ये कितना होगा आपका 39, और ये कितना हो जाएगा आपका 57, और इनको मैं ऐड करूँ तो कितना होगा, ये होगा 6 और ये होगा 9, 96। तो ये आपका मैच कर जाएगा, आप आंसर टिक करो और आगे बढ़ जाओ। तो इस क्वेश्चन में बस आपको स्ट्राइक कर देना चाहिए कि कैसा लॉजिक लग रहा है। अगर आपके दिमाग में वो स्ट्राइक कर गया आप आराम से कर लोगे, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल में डल सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो जिस बच्चे ने पेपर अटेम्प्ट किया है वो काफ़ी अच्छा करा, मतलब रीजनिंग के अंदर उसने आउट ऑफ किया है। आपको भी कुछ इस तरीके से ही करना है, ईजी होगा, टफ नहीं होगा। कुछ ही क्वेश्चन होंगे जो आपको थोड़ा सा मुश्किलात में डाल सकते हैं, अदरवाइज आराम से हो जाएगा। 15 से 17 तो आप आराम से करके आने वाले हो, 3 या 4 क्वेश्चन आपको डिफिकल्टीज में डालेंगे, बस उनकी प्रैक्टिस करके रखनी है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। देखो ये क्वेश्चन टफ है, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी मुश्किलात आने वाली है। अगर आप बड़ा नंबर देख के डर जाते हो या कुछ इस तरीके की आपकी थोड़ा सा थिंकिंग होगी, यार बहुत बड़ा नंबर मैं कैसे करूँगा, अब नहीं हो पाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम में डाल सकता है। अदरवाइज देखो सीक्वेंस क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको टोटल 6 नंबर दे दिए गए हैं और उसके अंदर कुछ डिफरेंसेस चल रहे हैं। देखो क्या डिफरेंस है, 62,498 एक नंबर है हमारे पास,
61,874 एक नंबर है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर फोर्थ नंबर है 60,644, फिर फिफ्थ नंबर है 60,038 और फिर सिक्स नंबर है 59,438। ठीक है, अब देखो सीक्वेंस क्या है, इसके अंदर क्या चीज़ फॉलो की है, लॉजिक क्या लगा हुआ है। यहाँ पे उन्होंने क्या करा है, अगर आप डिफरेंस देखोगे, डिफरेंस चेक करोगे तो आपको दिखने वाला है 624। देखो वो चाहते ही यही है कि आपका टाइम लगे, ठीक है ना, ताकि आप पीछे हो जाओ इस ऐसे क्वेश्चन को करने में, आपका टाइम लगेगा तो आप फिर मैथ में टाइम नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो या तो आपके पास ये कि क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो किसी भी हालत में या फिर छोड़ो। ठीक है, बाकी आपके पास कोई और लॉजिक लगे भी कर सकते हो उस क्वेश्चन को। बाकी जो इसके अंदर उन्होंने कर रखा है कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है इन्होंने। ठीक है, पहला डिफरेंस आपको दिख गया, 624 का डिफरेंस आया है। उसके बाद मैं आगे आपको बताऊँ, यहाँ पे पता नहीं क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, यहाँ पे पता नहीं क्या डिफरेंस आएगा इनके बीच में। इन दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस चेक करने जाते हो तो आपको पता चलेगा 606 का डिफरेंस दिखेगा। उसके बाद इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखने जाओगे तो यहाँ मिलेगा आपको 600 का डिफरेंस। ठीक है, अगर आप आगे चेक करते हो इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिखेगा आपको -6 का, मतलब 6 का डिफरेंस आपको दिखने वाला है इन दोनों के बीच में, ये दिख रहा होगा आपको। तो एक कॉमन सी चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है कि यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है ना वो -6 का आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इस 606 में 6 प्लस कर दूँ तो जो यहाँ पे जो डिफरेंस बनने वाला है ना वो क्या बनेगा, 612 का। ठीक है, समझ आए, 612 का डिफरेंस बनेगा। मतलब कि अगर मैं 60,644 के अंदर 612 ऐड कर दूं, मतलब कि ये देखो 60,644 में 612 ऐड कर दूं तो मुझे नंबर मिल जाएगा 65216, यानी कि 61,256। जहाँ पे भी देखा वो आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस जो है ना, कॉमन नंबर है वो है -6 का। उस 6 को क्या कर रहे हैं, बस वो माइनस करते जा रहे हैं हर एक नंबर से, और वो आपका अगला नंबर आपको प्राप्त करा देता है। ठीक है, तो लॉजिक थोड़ा अलग हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये आपको देखना है ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, आपको करके आना है छोड़ना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिले हैं, तो ये क्वेश्चन जो बच्चा अटैम्प्ट करके आया है वो ठीक भी करके आया है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। आकृति से क्वेश्चन है, आकृति हाइट से क्वेश्चन है, और हर एक सेट के अंदर देखने को मिला है ये क्वेश्चन। तो आपको भी करके आना है, इजी होगा टफ नहीं होगा। यहाँ पे आपको ये आकृति दे दी है और ये 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, बताना है कि किस में ये आकृति हाइड है। ठीक है, तो आप अगर ध्यानपूर्वक देखोगे यहाँ पे एक डी दिखा हुआ है, ये डी बन रहा है ना, इस डी के अंदर अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे ये वाली आकृति आपको हाइड मिलेगी। ठीक है, ये वाली आकृति आपको हाइड मिलेगी। ईजी है, मतलब कि बस 10 सेकंड ध्यानपूर्वक देखो और ये हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है, 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया सिटिंग अरेंजमेंट से देखने को मिले हैं, तो ये दूसरा क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन तो हर किसी एग्जाम में है ही है, पर 2 भी देखने को मिल रहे हैं। तो कैसे करना है, यहाँ पे 6 व्यक्ति दे दिए गए हैं, एक वृत्ताकार केंद्र की ओर, केंद्र से विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, केंद्र से विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे अलग हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, मतलब कि ये केंद्र होगा तो इससे विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे, नहीं उल्टा बैठे हुए हैं वो। 6 लोग बैठा लिए हमने। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, u जो है y के दाएं और दूसरे स्थान पे बैठा है। ठीक है, अगर मैं बोलूं मेरा जो y है, अगर मैं y को यहाँ बिठाता हूँ, लेट से मैंने बोला मेरा y यहाँ बैठा है और इसका मुख इस साइड है। अब इसका मुख इस साइड है तो यानी कि इसका दायां किस साइड होगा, इसका दायां इस साइड होगा। ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, यानी कि दायां इस साइड होगा और फिर u कहाँ बैठेगा, u बैठने वाला है तीसरे स्थान पे, y के दाएं और तीसरे स्थान पे। ठीक है, यानी कि मैं इस साइड चलूँगा और यहाँ पे मैं तीसरे स्थान पे जहाँ पे आएगा वहाँ मेरा कौन बैठने वाला है, u बैठने वाला है। तो 1 2 3, यानी कि u मेरा कहाँ बैठने वाला है, आपको दिख गया होगा, u मेरा बैठेगा यहाँ पे, ये मेरा u बैठ गया। ठीक है, आगे पढ़ लो। w जो है u के बाएं और ठीक बगल में बैठा है, तो w कहाँ बैठेगा, बाएं और। इसका मुख कहाँ पे है, देखो इसका मुख है किस साइड, इसके केंद्र के विपरीत, यानी कि इस साइड इसका मुख होगा। तो इसका बायां कहाँ पे होने वाला है, इसका बायां आएगा इसके इस साइड। ठीक है, तो w कहाँ बैठेगा, बिल्कुल बगल में u के, तो ये बैठ गया हमारा w। ठीक है, उसके आगे क्या बोलता है, w v के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर है। w कहाँ है, v के बाएं ओर से तीसरे स्थान पे। अगर मैं बोलूं कि मेरा, अगर v जो है मेरा यहाँ बैठता है, v मेरा अगर सपोज यहाँ बैठता है, अगर मैं लेके चलता हूँ कि v मेरा यहाँ बैठा,
ठीक है, ये देखो वी मेरा यहाँ बैठा, तो वी का बायां कहाँ होगा, देखो इसका मुख इस साइड है, तो दायां इधर होगा, बायां इधर होगा, ठीक है। तो वी के बाएं साइड से डब्ल्यू बैठा हुआ है तीसरे स्थान पे, तो एक दो तीसरा, यानी कि डब्ल्यू हमारा सही बैठा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ दो उसको उसी जगह पे। आगे पढ़ लो। जेड जो है यू के बगल में नहीं बैठा है, जेड जो है यू के बगल में नहीं बैठेगा, तो यानी कि देखो जेड यहाँ नहीं बैठ सकता है यू के बगल में, तो जेड हमारा कहाँ बैठने वाला है, बैठने वाला है इधर, ये बैठा जेड। और एंड में बचा कौन है हमारा, एक्स बचा हुआ है, तो एक्स हमारा कहाँ बैठने वाला है, एक्स हमारा यहाँ बैठेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डब्ल्यू और वाई के बीच में कौन बैठा है, देखो डब्ल्यू कहाँ बैठा है, ये रहा, और वाई कहाँ बैठा है, ये रहा, इसके बीच में कौन बैठा हुआ है हमारा जेड, तो राइट आंसर क्या होगा, जेड होगा। आंसर टिक करो, आगे बढ़ो, इजी है, आराम से हो जाएगा। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बाकी आप खुद से पढ़ो, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे से, देखो आप खुद से पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा। बस एक एक लाइन को ध्यानपूर्वक पढ़ो, अपना टाइम दो इस क्वेश्चन के अंदर, 30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड, बस फोकस से पढ़ो। जितना ज़्यादा फोकस आपका अच्छा होगा उतना ही अच्छी तरह पढ़ पाओगे और उतनी अच्छी तरीके से क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन है, ये 5वां पार्ट बनाया था मैंने जीडी कांस्टेबल का, ये आपका 11 जनवरी का पेपर 2023 का था। सो जो भी 2024 के पेपर निकालना चाहता है जीडी कांस्टेबल के लिए, तो उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, चाहे मैं जीएस की बात करूँ, चाहे मैं मैथ की बात कर लूँ, चाहे मैं रीजनिंग की बात करूँ। देखो ये ही एक ऐसे टॉपिक है, मैथ और रीजनिंग ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पे आप अच्छे कर सकते हो। अगर इसमें अच्छा करके आ गए, लाइक 20 और रीजनिंग में 18 लिया है, 19 लिया है, और सेम मैथ के अंदर 18 19 लिया है, तो मुझे लगता है नहीं कोई रोक पाएगा आपको जीडी निकालने से। तो इसलिए आपका फोकस क्या होना चाहिए, मैथ और रीजनिंग पे अच्छा होना चाहिए, इसके अंदर ज़्यादा नंबर गेन करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि मैं जीएस के जो पार्ट बना रहा हूँ वो भी पार्ट बना रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हो, उसके अंदर जो आने वाले क्वेश्चन है वो काफ़ी टफ लेवल के, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्टैटिक पार्ट है। ठीक है, उन क्वेश्चनों को कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, अगर मैंने देखा है बहुत सारे जो बच्चों के मैं भी सेट देख रहा हूँ, उसके अंदर मुझे मिले हैं कि 20 में से हार्डली कोई बच्चा है कि 10 क्वेश्चन ठीक करके आ पा रहा हो, 10-12 क्वेश्चन ठीक कर पा रहा हो, 7-8 पे ही बच्चे के पूरे हो जाते हैं, या तो गलत करके आएगा या फिर वो छोड़ के आएगा, 7 से 8 क्वेश्चन ही वो ठीक करके आने वाला है। तो जीएस का पार्ट जनरली बहुत टफ रहता है जीडी के अंदर, तो आपको मेहनत करनी है रीजनिंग और मैथ पे। यहाँ पे जितना नंबर गेन करोगे उतना ज़्यादा कंपनसेट कर पाओगे जीएस के लिए, और इस बारे का जीडी भी निकाल लोगे आप। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, आपको करंट अफेयर्स भी हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, आपको जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है, जीएस के हों, रीजनिंग के हों, मैथ के हों, सभी मिल जाएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें और आपकी प्रिपरेशन जो बेहतर होती रहे, और इस बारी का जो जीडी आप निकाल के अपनी जॉब पक्के करके निकल जाएं। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। राधे राधे, धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, थैंक यू।